आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है। अशोक गहलोत, अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। प्रताप सिंह बाजवा को भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, कांग्रेस फिलहाल लगातार हम आपको बता रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों में काफी मजबूत नजर आ रही है। अब ऐसे में देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी कर दी गई है। अशोक गहलोत, अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। प्रताप सिंह बाजवा को भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। और जिस तरीके से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, देखिए अशोक गहलोत और अजय माकन की मैं जिक्र करूं तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी उनका नाम है। कैंपेनिंग करते हुए वो नजर आएंगे और कहीं ना कहीं देखिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में भी ये तीन नाम शामिल है फिलहाल, अशोक गहलोत और अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा। और फिलहाल देखिए, जब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो भी अजय माकन थे। तो कहीं ना देखिए जो प्रत्याशी उतारे गए जमीनी स्तर पर, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति कांग्रेस की बनी है, कहीं ना कहीं देखिए अजय माकन का काफी बेहद और मेन रोल रहा है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी लगातार उसमें प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 भी किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होते हुए भी कांग्रेस को नजर आएगा। तो चलिए, आप अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप अपराजिता, देखिए कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनावों को लेकर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जिसमें देखिए अशोक गहलोत का नाम है, अजय माकन भी इस ऑब्जर्वर्स में शामिल है और साथ ही प्रताप सिंह बाजवा। तो कहीं ना कहीं देखिए, पंजाब की बात हम कर ले, दिल्ली की बात हम कर ले, राजस्थान की हम बात कर ले, तीनों स्टेट को लेकर ये जो कद्दावर नेताओं को ऑब्जर्वर्स बनाया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा हो तो नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। तीनों वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो लगे हुए स्टेट है, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या हम दिल्ली की बात करते हैं, तो उन तीनों नेताओं को यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी दी गई है, तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं तो बहुत वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस के। इसके अलावा 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर हम राजनीति की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो अच्छी खासी पकड़ है उनकी, नॉलेज है उनकी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत इससे फायदा होगा। वहीं अगर अजय माकन की हम बात करते हैं, काफी वरिष्ठ नेता है, हम कह सकते हैं कि कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। वहीं हरियाणा की लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं वो, जो हरियाणा के उम्मीदवारों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो किस तरीके की क्या किसे जिम्मेदारी देनी है, कौन से नेता क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे, इन सभी चीजों की बढ़िया पकड़ रखते हैं। तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर प्रताप सिंह बाजवा की हम बात करते हैं तो पंजाब से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है। अब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कुछ पंजाबी बेल्ट भी है, तो इनसे काफी फायदा यहाँ पर कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए आप अपराजिता, जिस तरीके से लगातार हमने ये तस्वीरें देखी कि क्या कुछ रहा जब टिकट वितरण किया गया और जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई कांग्रेस की, कहीं ना कहीं देखिए काफी गुटबाजी होती हुई नजर आई कांग्रेस में और घमासान मचा हुआ नजर आया। कांग्रेसी नेता इतने हैं कि वो काफी नाराज भी नजर आए हैं, इधर से उधर पार्टियों में जाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, कहीं ना कहीं इससे फायदा भी होगा, जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं। और साफ तौर पर क्या कुछ रूपरेखा इनकी रहेगी ये भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ऑब्जर्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो संसदीय क्षेत्र पर 10 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी, जिसकी बैठक भी कुछ समय पहले हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अध्यक्षता कर रहे थे उस बैठक की। उस बैठक की अगर मैं बात करती हूँ तो सभी संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर्स को ब्रीफ किया गया था कि किस तरीके से क्या कामकाज करते हुए वो नजर आएंगे। इसके बाद अब 3 वरिष्ठ नेताओं को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल काफी इसका अच्छा प्रभाव रहने वाला है, कांग्रेस को सकारात्मक फायदा पड़ेगा इसका। इसके अलावा देखिए क्या रूपरेखा रहेगी इनके काम की। तो देखिए जिस तरीके से 40 स्टार कैंपेनर्स बनाए गए हैं, पहली चीज 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 89+1, तो किस तरीके से मैदानी स्तर पर उम्मीदवार काम करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ उनका काम रहने वाला है, किन मुद्दों के बीच में वो जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हर एक सीट इक्वली नहीं होती है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ कमजोर है कांग्रेस के लिए, किसी पर ज्यादा मजबूत है कांग्रेस। तो इन तमाम चीजों को देखना है, तो किस तरीके से क्या उनके कामकाज रहेंगे, इन सभी चीजों का ध्यान यहाँ पर ऑब्जर्वर्स करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही एक हम कह सकते हैं कि चेक भी इन ऑब्जर्वर्स के द्वारा किया जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस इस बार पूरी कमर कसकर विधानसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अजय माकन का नाम भी उस ऑब्जर्वर्स में शामिल है और उसको स्क्रीनिंग कमेटी की जो सदस्य बनाए गए थे उसकी अध्यक्षता करते हुए अजय माकन नजर आए। कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी है 1-to-1 तरीके से उनको वो जानते भी हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा।